एक बार पढ़ लो भाई जल्दी से। लाओ दो प्रेयर दो भाई, जल्दी खड़े हो। डिजिटल इंडिया, जल्दी खड़े हो भाई। एकदम शांत दिमाग रखना। आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आंखें बंद रखना, मन में बोलना, हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना। हम ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। पूरा वेक्टर पे नज़र घुमा लीजिए, आज कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए, हेडिंग डालिए। अपन वैसे डाल के हेडिंग रखे थे। आज का नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लिखिए इसके बारे में। इट इज़ डिफाइंड फॉर FOR 3 THREE वेक्टर्स। स्मॉल a के माथे पर एरो, स्मॉल b के माथे पर एरो, स्मॉल c के माथे पर एरो, कोमा कोमा लगा देना। इन दैट ऑर्डर, पीछे की लाइट चालू करो। इन दैट ऑर्डर एज द स्केलर, ये स्केलर की बात कर रहे हैं। a क्रॉस b किया तो आपको कुछ वेक्टर मिला, उसका डॉट होगा तीसरे के साथ, ऐसा लिखे। एक कोमा करके आगे लिखिए, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज WRITTEN। सुनिए, अब आपसे बोल रहे हैं कि ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा लिख लो। तो भाई कंफ्यूजन होगा ना कि पहले डॉट करना है कि क्रॉस करना। फिर क्या करेंगे यार, ऐसे कैसे ब्रैकेट हटा दिया, कपड़े हटा दिए, बताओ बोलो क्या होगा फिर। अब पहले डॉट की पहले क्रॉस। यदि तुमने पहले डॉट कर दिया तो लाहुल बिलाहुवत गुनाह हो जाएगा। ये डी क्या बनेगा, और उसके साथ तुम निकाह कैसे पढ़वा सकते हो किसी इंसान का। इसलिए पहले क्या होगा, तो ये तुम्हें मान लीजिए डी नाम का वेक्टर मिला, उसके साथ तुम निकाह पढ़वा सकते हो। तो क्रम का ध्यान रखना है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसको हाईलाइट कर लीजिए अपनी स्टाइल में। ऐसा लिख लीजिए कि क्रॉस को ही पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि डॉट पहले सॉल्व कर दिया तो किसी स्केलर के साथ वेक्टर का क्रॉस नहीं हो सकता। आगे लिखिए, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लिखिए, इफ कैपिटल अक्षर में लिखना OA, उसके माथे पर एरो, कोमा OB, कोमा OC रिप्रेजेंट्स कोटर्मिनस एजेस EDGES ऑफ आ पैरेलेलोपाइप्ड। उस दिन मैंने आपको एक किताब हाथ में ली थी मोटी और स्लिप करके दिखाया था। ब्रैकेट में फिर भी उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। शेप बिगड़ जाने को क्या बोलते हैं, हाँ लिखो, डिस्टॉर्टेड क्यूबॉइड। और आगे लिखना कंटिन्यू, ब्रैकेट के अंदर ही, मस्ट हैव पैरेलल एजेस। ठीक, ब्रैकेट बंद। देन प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ above edges gives volume
ऑफ अबव पैरेललोपाइप्ड। ए बी सी, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, ऐसा शो कर दीजिए। लिखिए नीचे अगली लाइन में लिखना, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, स्क्वायर ब्रैकेट में बिना कोमा लगाए ऐसे लिखेंगे। तो ये है ए क्रॉस बी फिर डॉट सी। सुनना भाई, बड़ी काम की बात। अगले स्टार लगा के लिखना ए बी सी इज इक्वल टू, सुनना, ए आगे से हटा सीधा पीछे चला गया, बी सी ए, फिर बी आगे से हटा सीधा पीछे चला गया, ये तीनों आपस में इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को ए आई ऐसा लिखा जाए तो इस क्वांटिटी को A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ऐसा डिटर्मिनेंट से करते हैं। अब आप याद करो, इन दोनों को एक्सचेंज किया तो बाहर एक माइनस, तो क्या हो जाएगा? बाहर माइनस, इधर बी, इधर ए, इधर सी। फिर इन दोनों को एक्सचेंज किया तो बाहर क्या हो गया? तो सीधी भाषा में क्या हुआ? ऊपर वाला ए नीचे डाल दिया, सब कुछ ऊपर सरक गया, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो आपको रटना नहीं पड़े, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वजह से रोटेशन हो रहा है। लिखिए डन 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 डन, आ जाओ आ जाओ। अच्छा सुनो सुनो, मंगलवार के दिन जो क्लास लगेगी, राइट टाइम लगेगी, एसी में आज फिर कसम खाऊंगा, ठीक है ठीक है? हाँ, राइट टाइम अपना 12:30 है, टीटीएस की क्लास का और MWF का 12। ठीक भैया, मिटा दो इसको, मिटा दो। संडे को 2 दिन नहीं रखी ना, मैंने बोला तो सही, 14 और 15 आप धूप में रहिए। नहीं, कंफ्यूजन है किस दिन संक्रांत है, मालूम है नहीं मालूम इस बार? अब दिमाग ही तो काम नहीं करता आप लोगों का, पढ़ाई हुई चीज का आंसर नहीं आता, तो विटामिन डी तो खींचो। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ए बी सी, ओ छपाई इधर देख ले भाई, आपने किसी एक को ऐसा कर दिया तो ये क्या हो गया? ए सी और बी हो गया, तो इसके आगे क्या लगेगा? डिटर्मिनेंट की वजह से। तो सुनिएगा बड़े गौर से, ए सी बी, अब इसकी पूरी स्टेप समझते हैं। ये ए उठ के पीछे चला गया तो क्या हो जाएगा? सी बी और ए हो जाएगा, और फिर सी उठ के पीछे चला गया तो ये क्या हो गया? और इसको यदि हम स्टार बोल रहे हैं तो ये क्या होगा? या इसको प्लस स्टार बोल दो, इसको माइनस बोल दो, जल्दी कीजिए। आओ ना तुम, आ जाओ। पूरा मिटा दूं क्या ये? लिखिए कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए, सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताइए, इस वेक्टर में नंबर 5 का मल्टीप्लाई किया गया पूरे में, के की जगह लेमडा लिख देते हैं, तो वह लेमडा 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 यहां दिखेगा, लेमडा बाहर खींच लो, तो वो लेमडा बाहर आ गया। इस लेमडा का तुम इससे इससे किसी से भी मल्टीप्लाई करा सकते हो। लिखिए ये अगली प्रॉपर्टी, ए प्लस बी सी और डी, आप बताइए इसके सामने क्या हो जाना चाहिए? तो सुनिए, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ब्रेक डाउन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हुआ करता था? ए के साथ नीचे के दोनों सेम,
बड़ा तोड़ो ना, हाँ उसको बोलो पकड़े नीचे से गोल वाला टेप, काटो उसको। तो बताइए क्या हो जाएगा, ए के साथ सी और डी प्लस बी के साथ सी और डी, सही है क्या? लिखिए जल्दी फटाफट, ए बी, ये क्या होगा, दो रो को सेम हो गई डिटर्मिनेंट की, मतलब आप तो डिटर्मिनेंट कर रहे हो, ऐसा ध्यान रखना। लिखो पॉइंट कोप्लेनर है, वेक्टर नहीं। मतलब ये ओरिजिन है और ओरिजिन से निकलने वाले 4 वेक्टर ऐसे हैं और ये 4 पॉइंट कोप्लेनर है, वेक्टर थोड़ी। भाषा पे पकड़ो ध्यान से। अब कोई बच्चा ऊपर वाली स्टेटमेंट ना लिखे और नीचे का लिख ले, तो अब वो पॉइंट है कि वेक्टर है क्या समझ में आएगा? पोजीशन वेक्टर है वो 4 पॉइंट के। हमको ईमान कितने लोगों से बन गया? हुई शर्मा, कुछ तो शर्म कर, सिर्फ तुझसे नहीं बना पूरी क्लास में। मेरे ख्याल से आपने ब्रेकडाउन लगा दिया होगा। तो इसके LHS को A के साथ B प्लस सी और C प्लस ए लिखा होगा, फिर B के साथ B प्लस सी और C प्लस ए लिखा होगा। फिर इसको ब्रेक डाउन किया तो A B C प्लस ए C C प्लस ए, फिर इसको ब्रेक डाउन किया B C प्लस ए, फिर B C प्लस ए। हेलो, अब आप वो लगाओ क्या, डिटर्मिनेंट। रो 3 में से रो 1 घटा दिया, हिलो मती, अरे यस। तो ये क्या हो गया, A B C हो गया। यदि तुम अलग अलग भी करोगे तो A मैच होके 0 हो जाएगा। फिर इसमें मालूम क्या किया, रो 3 में से R1 प्लस R2 सम करके घटा दिया, धुआं धुआं हो गया। ये तो B वैसे ही धुआं धुआं हो गया। R3 में से R2 घटा दिया। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था ये पीछे चला गया तो वो और ये इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ ABC, मतलब हमको डिटर्मिनेंट आता है इसलिए वेक्टर कर दिया। कितने लोगों से बन गया, नहीं सॉरी, इस मेथड से कितने लोगों ने किया? मेरा मेथड लिखो, स्टार लगाकर एक बात लिखिए, इफ स्मॉल लेटर में लिखना A वेक्टर कोमा B वेक्टर कोमा C वेक्टर ARER कोप्लेनर वेक्टर, देन करके लिखिए A B C 0 बिकॉज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड विल बी 0। यदि कोप्लेनर है तो पैरेललोपाइप्ड बनेगा ही नहीं। अब सुनो, तुमसे कोई कहे कि A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर यदि कोप्लेनर है तो सिद्ध कीजिए A प्लस B वेक्टर B प्लस C वेक्टर और C प्लस A वेक्टर भी कोप्लेनर है। कहना हाँ है, ये 0 होता है, इसकी वैल्यू उसके बराबर और वो 0 तो ये भी 0। तो नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए सिंपली, यदि स्मॉल लेटर में एरो लगा के लिखना A वेक्टर कोमा B वेक्टर कोमा C वेक्टर यदि कोप्लेनर है तो A प्लस B कोमा B प्लस C कोमा C प्लस A भी कोप्लेनर होंगे। आगे बढ़िए, कितने लोग सफल? तोमर ओनली। देखना साहब, हेलो हाई सुनो, A B A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2
B3 C1 C2 C3। प्रोडक्ट कैसे करते हैं? पीछे के खड़े को आगे पे लिटा दो। अच्छा एक चीज, डिटर्मिनेंट में अपन ट्रांसपोज करें तो कोई दिक्कत, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस पीछे वाले का ट्रांसपोज कर दिया। अब इस पीछे के खड़े को आगे वाले पे लिटा दो, A1 A2 A3। तो जरा सोचो, A1 A1 प्लस A2 A2 प्लस A3 A3, A1 A1 प्लस A2 A2 प्लस A3 A3। फिर इसका इसके साथ बोलो, A1 B1 A2 B2 A3 B3। फिर इसका इसके साथ A1 C1 A2 C2 A3 C3। फिर इसको हटाया, B1 B2 B3 को बिठाला, तो बोलो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। फिर B1 B1 B2 B2 B3 B3, B1 C1 B2 C2 B3 C3। फिर इसको हटाया, C1 C2 C3 बिठाला, C1 C2 C3 बिठाला, तो उसके साथ A1 C1 A2 C2 A3 C3, B1 C1 B2 C2 B3 C3, C1 C1 C2 C2 C3 C3। भैया जय तो लिखा, मैंने क्या बोला, हमको डिटर्मिनेंट आता है, हम उससे वेक्टर सीख रहे हैं। ऐसे किया क्या तोमर भैया? लिखो जयकारा। कितने लोग सफल? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए मैं कर दूं यूं ही मजाक मजाक में। देखिए देखना भाई, ए बी A1 नहीं A2 A3, B1 बिट्टू B3 C1 सिट्टू C3, और सादा मल्टीप्लाई, कोई सा भी ना डॉट ना क्रॉस, I J K L1 L2 L3 M1 M2 M3। देखना भाई, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसमें ट्रांसपोज कर दिया, I J K L1 L2 L3 M1 M2 M3। अब इस खड़े को इधर लिटाओ। सुनिए, इसका इसके साथ क्या बनेगा? यस, तो A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K। फिर इसका इससे, तो B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K, C1 I C2 J C3 K। फिर अब L1 L2 L3 इसको हटा के L1 L2 L3 लिखा, तो बोलो A1 L1 A2 L2 A3 L3, B1 L1 B2 L2 B3 L3, C1 L1 C2 L2 C3 L3। फिर इसको हटा के M1 M2 M3 लिखा, तो बोलो A1 M1 A2 M2 A3 M3, B1 M1 B2 M2 B3 M3, C1 M1 C2 M2 C3 M3। अरे हाँ हाँ, तो ये एक्चुअली बना क्या? तो A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। अब ये क्या है? A डॉट L B डॉट L C डॉट L, A डॉट M B डॉट M C डॉट M, और फिर ट्रांसपोज किया। कितने लोगों ने इस मेथड से किया? करिए बाकी लोग भी। देखना भाई, ये क्या लिखा है, A1 B1 नहीं, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और इधर क्या
1 0 0, आई कैप का मतलब क्या, 1 है उसके साथ। तो आपने ऐसा और ऐसा किया तो ये क्या बचा, A2 A3 B2 B3। तो जब तुम इसे एक्सपांड करते हो I J और K, A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो I के साथ क्या बैठता है, यही तो बैठता। अब इसमें क्या प्रूफ करूं, कितने लोगों ने इतना सिंपली ही इसे गेन कर लिया था, करिए भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, मगर उसमें ज़्यादा तेज दिमाग चाहिए समझने के लिए, मुझे आम जनता को समझाना है। लिखो इसको, डन। 2 क्वेश्चन होमवर्क लिखो, मगर कुछ कठिन लेवल के हैं, ना बने तो मुझसे पूछ लेना आप। अपन समय बचाएं, पहले एक बार पूरा कर लें जितना मैं आज पढ़ाना चाहता हूँ, फिर आज जरूर समय बचा तो वापस कर दूंगा इनको। मगर क्वेश्चन मैं बोर्ड पर ही ना लिखूं और तुमसे बोलूं कि अगली हेडिंग डालो, उसकी जगह मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं कि आप कोशिश करना, नहीं बने तो मैं कर दूंगा। इसके लिए भी जगह छोड़ देना, कम से कम 10 लाइन। 10 लाइन में तो ये एक्चुअल सॉल्व होगा, तो आप पहले रफ में करना, बने तो फेयर में करना। इतना लिखा, ठीक। इसमें लाइन का सॉल्यूशन है जी, तो उतनी तो जेन्युइन लाइन आप छोड़िए, नहीं तो मैं ये सामने दे दूंगा आपको, आप इसमें देख लेना इसको, मगर आप 22 लाइन छोड़ दीजिए, बाद हेडिंग डालिए। और 22 लाइन छोड़ने के बाद 3-4 लाइन ही उस पेज पे छूट रही है, तो नए पेज पे आ जाना, PTO लिख देना उधर पे, और नए पेज पे मस्त लिखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको आप पहले इतना लिखो और मन में इमेजिन करो कि जो रिजल्ट मिलने वाला है, वो जो वेक्टर है, वो वेक्टर किस प्लेन में होगा। पहले लिख लो, इतना लिख लो, और लिखते लिखते मन में सोचो आप। सुनिए, ध्यान से समझना भैया, इसका जो रिजल्टेंट है डी वेक्टर, तो वो जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा ए से, एंड डी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी क्रॉस सी नाम के वेक्टर से, और बी क्रॉस सी नाम के वेक्टर का रिजल्टेंट मान लीजिए ई है। तो तुम खुद जानते हो कि ई परपेंडिकुलर होता है बी से, ई परपेंडिकुलर होगा सी से भी। अब तुम मामला जरा समझो, बी और सी नाम का वेक्टर है, तो ये कौन हुआ, ई, ठीक। अब एक डी नाम का नया पैदा हो गया, वो कह रहा है कि मैं इस ई से परपेंडिकुलर रहूंगा। ऐसा रहेगा, अरे ऐसा रहेगा, यानी कि ये किसके पैरेलल है, और हम इधर उधर ले ही जा सकते हैं। तो हम सीधी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि जो नया डी है वो बी और सी के प्लेन में है। ये एक्सप्लेनेशन याद रखना, तो ये भी अभी आपको सरल पड़ेगा, जैसे स्केलर सरल था वैसे ये है, मगर लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं, इसके फार्मूले को। तो अब रटने की जरूरत नहीं है। हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि विल बी इन प्लेन ऑफ बी एंड सी, यानी कि हम इसे कुछ बी प्लस कुछ सी करके लिख सकते हैं। अब यहां थोड़ा सा रटना, जब इस स्टाइल में लिखा हो, ए पीछे लिखा हो तब नहीं, ए आगे ही लिखा हो, तो पीछे वाले ब्रैकेट के लोग ऐसे के ऐसे ही बैठते हैं, मतलब वो आगे पीछे नहीं होंगे। इधर आएगा माइनस, ये भी याद रखने चीज है, क्योंकि तुम आगे पीछे कर दोगे तो माइनस की वजह से चिन्ह बदलना चाहिए। भाई तुमने इसको यूं किया तो वहां माइनस कॉमन आना चाहिए, तो माइनस तभी कॉमन आएगा जब तुम इसको रोटेट करोगे। सिंपल सी बात है, बी क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिख रहे हो तो आंसर नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो आंसर नेगेटिव तभी होगा ना जब समथिंग माइनस समथिंग हो। अब वो समथिंग प्लस समथिंग है तो सिमेट्रिक हो गया, आगे पीछे करने से चिन्ह नहीं बदलेगा। भावनाएं समझ में आ रही है कि याद भी रखेंगे तो कुछ कहानी से याद रखेंगे।
अब मुझे एक बात बताओ, इसके बगल में एक स्केलर चाहिए, इसके बगल में एक स्केलर चाहिए, स्केलर आता कैसे है? डॉट प्रोडक्ट से। तो ये बी है, कौन कौन नहीं है उसका डॉट कर दो। यहां सी है, कौन कौन नहीं है उसका डॉट कर दो। तो फाइनल फैसला। अच्छा, जैसे उसमें होता था कि एबीसी को आगे पीछे घुमा लो, वैसा इधर नहीं। उधर क्या था? ए बी सी है, तो तुम इसे ए क्रॉस बी फिर डॉट सी लिखते थे। तुम इसी को चाहो तो ए आगे रखो और डॉट करके बी क्रॉस सी कर सकते थे। क्रम चेंज किए बगैर ब्रैकेट इधर उधर कर सकते थे। मगर अब यहां सोचो, आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा है, तुमने बस यूं ब्रैकेट सरका दिया, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी करा। तो जरा बताओ ये वेक्टर किसके प्लेन में है? बी एंड सी के, वो वाला हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ तभी होगा जब ए बी सी 0 हो जाए। इतना सा आपने दिमाग में सेट कर लिया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, सीख गए आप। कीजिए भाई साहब, इसको अब आगे पीछे घुमा घुमा के अपन लिख के देख लेते हैं। अब सुनो, यदि तुमसे कोई प्रश्न ऐसा पूछ ले तो तुम मुझे इसके सामने क्या आएगा वो लिख के दिखाओ। यानी कि ब्रैकेट अब पीछे नहीं है, ब्रैकेट अब आगे है। मिटा दूं क्या बोर्ड से बहुत सारी चीजें? बोलो साहब। सुनो, इसे पहले हम हमारे स्टाइल में लिख लेंगे। हमने माइनस कॉमन निकाला, तो ये सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी हो गया। क्या हमने माइनस आगे ले लिया तो ऐसा हो गया। अब हमारी स्टाइल में लिखा है, अब हमने ऐसा माइनस लिखा तो ए अपनी जगह, बी अपनी जगह। अब इधर ए है तो इधर क्या? बी सी। अब उस बी सी में तुम किसी को भी आगे पीछे लिखो, स्केलर है वो। तो इधर पे क्या? सी ए। अब ये माइनस वापस डाल दिया तो बी सी ए माइनस ए बी सी। ठीक, तो इसमें क्या कंसेप्ट हुआ? आगे वाला पीछे गया, पीछे वाला आगे आ गया। मगर हम इसे याद नहीं रखेंगे, हम इसे बना लिया करेंगे आवश्यकता पड़ने पर। क्योंकि तुम दोनों याद रखने की कोशिश करोगे तो एग्जाम हॉल में एक अचानक कंफ्यूज हो जाओगे कि यार आगे लिखना है कि पीछे लिखना है। इसलिए हमेशा हम उसको याद रखेंगे जिसमें ब्रैकेट पीछे है। कितने लोग सही लिख पाए? लिखिए साहब, कीजिए प्यार भरा एक क्वेश्चन। अपन एक काम करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बैच तो 12 के टाइम में चल ही रहा है। एक हफ्ते या एक और हफ्ते में 2D भी खत्म, बाइनोमियल भी खत्म, कॉम्प्लेक्स भी खत्म। तो ड्रॉपर का जो स्लॉट खाली होगा उसमें अदर क्वेश्चंस पर भी काम शुरू कर देंगे। ठीक भाई साहब, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं देना चाहता, नहीं तो घर में फिर आप सोए मिलोगे। कीजिए, आज सुबह ही ये दिमाग में बात आई थी। क्या बचा है अब? पैराबोला की हालत ये है कि उसकी एक टांग कब्र में, दूसरी टांग केले के छिलके पे। कभी भी खत्म हो सकता पैराबोला। ठीक, एलिप्स और हाइपरबोला, मैं बोर्ड का पार्टीशन करता हूं, उधर एलिप्स और इधर हाइपरबोला चलता है। वो पार्टीशन 2 दिन चलेगा। यदि फुल लेंथ क्लास लग गई तो एक दिन एलिप्स पर्सनल, एक दिन हाइपरबोला पर्सनल, टोटल 4 क्लास फुल लेंथ वाली, यानी कि 1 हफ्ता। उसी दरमियान इधर पर बाइनोमियल होगा। यदि फुल लेंथ लगी तो 2 लेक्चर बाइनोमियल, और फिर कॉम्प्लेक्स मैं डेली कर दूंगा, कॉम्प्लेक्स भी पूरा। फिर अपन अपने ड्रॉपर के टीटीएस के टाइम में मिलेंगे, एमडब्ल्यूएफ नहीं मिलेंगे, और नए क्वेश्चन अलग ही टॉपिक के चालू करेंगे, जिससे कि आप एक बार में आओ, पूरे दिन पढ़ो, घर चले जाओ। कीजिए भैया। बोलो साहब, आंसर बोलो।
सुनिए साहब, ए डॉट बी 1 होना है, हाँ, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, अब इसके साथ इसका प्रोडक्ट भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1 है। तो एक बार आई के साथ देख लेते हैं, क्रॉस करके इसका। तो आई के साथ आई का क्रॉस 0, आई जे के होता है, तो आई जे, तो ये तो माइनस के लिखा। अच्छा, ए के पीछे आई है, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, और आई पीछे है तो के आई, तो आई जे के आई, तो प्लस का जे, तो मेरे हिसाब से सी। अब देख लेते हैं क्या है ना, सी। ठीक, कितने लोगों ने सी लगाया? इसको लिखो कि ना यूजिंग शॉर्ट ट्रिक, फिर अपन जेन्युइन भी सीखते हैं। अब सुनिए, जेन्युइन देखिएगा, सुनिए, देखना भाई, हेलो हाई, देखना। इन्होंने हमको क्या क्या दिया है? ए क्रॉस बी दिया है, ए दिया है, तो ए क्रॉस बी ये क्या होगा? 0 हो जाएगा क्या? ना, 0 नहीं होगा, वो 0 वहां होता था ट्रिपल स्केलर में, यहां नहीं। तो सुनिए, तो इसमें पीछे ब्रैकेट है इसलिए एक्सचेंज नहीं होगा, माइनस। ए बी लिखा है, एक ए लिखा है तो इधर बचा ए बी, ए बी लिखा है तो बी लिखा है तो ए। तुम्हें ए दिया है आई जे के, तुम्हें ए क्रॉस बी रेडीमेड दिया है, तुम्हें ए डॉट बी दिया है, ये ए दिया, माइनस इसे क्या कहते हैं? मॉड ए का स्क्वायर। तो मॉड ए का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, वो बगल में बी दिया। ये कितना होगा? आई जे के 1 1 1 0 1 -1। तो आई के बगल में, जे के बगल में और के बगल में इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के -3b। तो -1 -1 0 1 1, तो जे के कट गए, -2i -i -3b, तो -3i -3b bi। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 39 ईयर सॉल्व करो। आईआईटी कैसा पूछना पसंद करती है आपको पैटर्न पता चलेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और खास बात, हर बार नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सिमिलर की प्रैक्टिस तो वो सिंगेज में मूर्ख बच्चों को टाइम पास कराया जाता है। अभी जो बच्चा आया था ना, उसने क्या स्टेटमेंट दिया, वो यहां पढ़ता है भाई साहब क्या, जिसमें 400 बच्चे एक साथ बैठते हैं। तो जो टेस्ट होता है उसमें जो टॉप 30 होते हैं, उन टॉप 30 के लिए आगे सीट रिजर्व्ड रहती है, बाकी पूरा कचरा पीछे। और वो भाई साहब सबसे बोलते हैं कि सिंगेज करो, तो उनके पास बिलो एवरेज बच्चे हैं, और वो बच्चे बिलो एवरेज हैं तभी तो उनके पास गए। दिमाग होता तो कहीं और होते हैं। अरे हाँ कि ना? तो उनको टाइम पास और गुड फीलिंग कराने के लिए सिंगेज कही जाती है। मैं आप लोगों को अच्छा मानता हूं इसलिए नहीं कहता। 39 ईयर कीजिए, अगला कीजिए। बोर्ड ले रहे हो, वो सबसे ऊपर वाला ए है, नीचे वाले बी और सी है, तो तुमसे ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी मांगा है। इतना क्यों तनाव युक्त देख रहे हो उसको? आंखों आंखों में कर रहे हो, बहुत बढ़िया। कितने गुस्से से क्यों देख रही है क्वेश्चन को? खुश होके देख। 11th क्लास की, हाँ नहीं है, मगर जो जो लिखा है ना बोर्ड पे वैसा का वैसा छाप लो और दोस्तों से बोलो, वो एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं तो वही ठीक क्वेश्चन अरे हो जाएगा क्या? क्या है, क्या बोल रहा है? कितने लोगों का आंसर सी आया? अब बाकी लोग तो क्या है, आके बेड़े आते मेरे यहाँ। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। आंसर है ए क्रॉस क्या? ऐसा ही मांग रहा है,
इसमें तुम ए पीछे लिखोगे तो भी आंसर आएगा भाई, माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, या तो मोर देन 1 में 2 आंसर होंगे। ठीक है, बन गया, आपसे बना। बनेगा आपसे, चिंता मत करो। आईआईटी में एक ही साल में 2 चैप्टर, वो एक ही साल में 2 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से। एक सरल टाइप का होमवर्क ले लीजिए, आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, बनेगा आपसे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पहले कीजिए। इसके लिए आप 8 लाइन छोड़ देना। एक काम करना, a प्लस बी को नया वेक्टर कैपिटल R1 मान लो, a प्लस सी को R2 और b प्लस सी को R3, जिसमें a है, ए बी है वो 1, ए सी है वो R2 और बी सी है वो R3, और फिर आप RHS में LHS में पुट कर दो। देखना भाई, मैंने क्या बोला था, a प्लस बी को R1 ले लेना, जिससे कि आपका मेरा सॉल्यूशन कुछ हद तक मैच रहे। R2 ले लो, और जिसमें a नहीं है उसको R3 ले लो। तो बोर्ड पे जरा देखना है, लो भाई, R1 क्रॉस R2 क्रॉस B क्रॉस C डॉट क्या, B प्लस C, ये क्या हो जाएगा? पहले मुझे यही सॉल्व करना चाहिए। हाँ, तो इस पूरे को मैं एक वेक्टर मान रहा हूं और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा रहा हूं, एक वेक्टर और तीसरा वेक्टर, और ब्रैकेट आगे है तो पीछे वाला इधर लिखूंगा और उसके बगल में आएगा स्केलर, माइनस R1 लिखूंगा और उसके बगल में आएगा स्केलर। ठीक, और इन सब के बाहर ये बैठा है, देखते रहना भाई। तो R1 R2 R3 है, तो R2 इधर है तो R1 इधर है, उसका डॉट किसके साथ, गेम समझना, और R1 है तो R2 के साथ। क्या ये क्या है, स्केलर ट्रिपल आ गया, यानी R1 B और C और ये R2 B और C। अब ध्यान से देखो, R1 क्या था, A प्लस B था, याद करो। तो डिटर्मिनेंट दिखने लगा अपन को, अपन ने फर्स्ट रो में से सेकंड रो घटा दी, तो अब ये क्या हो गया, A B C और बाहर बैठा है R2 माइनस, ये R2 क्या था, A प्लस C था, तो ये घटा दिया, फिर से A प्लस B प्लस C, A B C हो गया, और ये R1 हो गया। बाहर कौन बैठा है, A B C मैंने बाहर खींच लिया, R2 माइनस R3 नहीं, R1 के साथ क्या है। ठीक है, अब देखना भाई, A B C है, R2 के साथ डॉट R3 माइनस R1 के साथ डॉट R3। R2 क्या था, जहां देख ले गोलू स्टेप मिलाने की जगह कॉपी में तेरी। R2 क्या था, A प्लस C और ये क्या है, B प्लस C, और ये क्या था, A प्लस B और ये A B C। ठीक है, सब वेक्टर है ना, ये क्या, A डॉट B वेक्टर, ये क्या, फिर C के साथ ये और C स्क्वायर माइनस ये क्या, AB AC
बी स्क्वायर और बी सी, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और सी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल बोला है। तो ए बी सी के बगल में क्या आया, कितने लोगों से बना, 5 नंबर का था ये, यानी पढ़ाए हुए में से ही आएगा सब। बस आप दिमाग ठंडा रखें, सही दिशा में सोचें, छापना नहीं, इसको समझदारी पूर्वक करना। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर लेना या सॉल्व कर लेना या मेरे इसमें देख लेना मेथड। ठीक, लीजिए, जो आईआईटी में आए हुए थे वो मैंने बोर्ड पे करा दिए, जो नहीं आए हैं वही आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम एबीसी की जगह आई जे के ले लो, एक बार एबीसी की जगह आई जे के लो, एक बार एबीसी की जगह आई 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 ले लो, 2 चेक लगा दो। क्या लिख दिया मैंने, ये दरअसल कोप्लेनर है इसलिए 0 हो रहा है। समझ में आ रही बात? इसको लिखो, ये नीचे वाला कोप्लेनर क्यों हुआ भाई, एबीसी कोप्लेनर है तो उसका बॉक्स 0, तो ये बॉक्स इज इक्वल टू क्या है, इसलिए 0। बताइए, हुश, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगफुल। हाँ, मतलब उचित उचित लिखा है, ऐसा अच्छा लिखा है। बीड़ी, तोमर ने कहा बीड़ी, और बोलो, बदल बदल करेगा क्या, सऊदी अरब में थोड़ी रहता। ए बी फ्रॉम नमन, एसीडी फ्रॉम सौरभ साहू, एबीडी विवेक साहू क्या कह रिया, एसी और मोहिनी दीदी, ए बी वेरी गुड, और जुनेरा एबीडी, और कोई। यहां देखो भाई, सुनो, ये ब्रैकेट एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, डाट मतलब उनके बीच निकाह हो सकता, स्केलर है, वो वेक्टर है, तो स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ये स्केलर और वेक्टर का तुमने निकाह कर दिया, मना है। ये स्केलर और वेक्टर का क्रॉस कर दिया तुमने, ये भी गुनाह है। एसी बोलने वाला ओनली विवेक साहू एंड कोई नहीं। अब तुम ऐसे क्वेश्चन छोड़ आओ, जबकि रोज मैं इस चीज पर आपके साथ बहस कर रहा था कि निकाह कहाँ अलाउड है, रोज मैं बोलता था, तुम लोग सोचते थे ये पागल यूं ही बड़बड़ा रहा। अरे हमें मालूम आईआईटी क्या पूछती, दीदी ध्यान देना चाहिए, हमें कहाँ बोलना है कबूल है, नहीं तो अपन को घोड़ा दिखा हट्टा कट्टा, हमने कहा चल, ऐसा नहीं। बस एक जानकारी लिख लीजिए, टेट्राहीड्रॉन ऐसा पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगल है, मतलब ये ABC मान लो और हवा में O है, तो ये 3 वेक्टर OA OB OC, ऐसा मतलब ट्रायंगल है, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/6 ABC स्केलर। मतलब बेस आप यहां इमेजिन कीजिए, ये बेस ट्रायंगल है और हवा में ऐसा है, तो एक तीर ऐसा गया, एक तीर ऐसा, एक तीर ऐसा, यानी कि यहां एक ट्रायंगल, यहां ट्रायंगल, यहां ट्रायंगल, तो 3 ट्रायंगल हवा में और चौथा नीचे, तो टेट्राहीड्रॉन। तो विदेशों में ये डाइस भी बनती है। प्रोबेबिलिटी में मैंने इस बार इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया, बना के दिखा दूं क्या? ये देखिए साहब, ये ऐसा, ठीक है, कागज को एकदम सही फाड़ा था, 4 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, यस। और मैं ये कह रहा था कि इसको आपने ऐसा बिठा दिया, तो बेस ट्रायंगल और पिरामिड आपने खड़ा कर दिया। पिरामिड चौकोर बेस पे बनता है, मिश्र वालों को नया चीज सिखाया मैंने, ठीक। बचपन में मैं क्राफ्ट और ड्राइंग में फेल होता था, बता, और अभी कागज मोड़ के अपन जो चाहे वो बना देते हैं। अब एक काम करना, आप एक चीज छूट रही है, स्कूल लेवल की बुक उठाना और प्लेन और स्ट्रेट लाइन को तो वेक्टर में बदल लिया था अपन ने। आप 3D चैप्टर के क्वेश्चन देखना कि वेक्टर करके कैसे पूछे जाते हैं, इतना करना। जरूरत होगी तो मैं अपन मंडे के जिस दिन मिलेंगे और आप डिमांड करोगे
तो मैं जो चीज़ छोड़ रहा हूँ वो भी बोर्ड पे ले आऊँगा, उसकी थोड़ी देर रुक के बाइनोमियल चालू करेंगे। मगर आप घर में आज ढूंढ लेना, 39 ईयर ही उठाना। यदि आपको 12th नहीं देना इस साल तो आपको उस पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और 12th देना है तो फिर स्कूल बुक उठाना कि प्लेन का क्वेश्चन है और वेक्टर स्टाइल में पूछ रहा है। ठीक, वैसे कुछ है नहीं, देखे मैं आपको बताऊं, प्लेन को बता दूं। जैसे कोई 2x + 3y + 4z = 9 लिखा है तो कोई टेंशन नहीं है। xi + yj + zk का डॉट हुआ है 2i + 3j + 4k के साथ और स्केलर तुम्हें 9 मिला है, तो इसको तुम लोग r बोलते हो। उसका डॉट हो रहा है इसके नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के drs, और सामने तुमको स्केलर मिल रहा है। तो कोई तनाव वाली चीज नहीं है, आप करके देखिएगा। नहीं बने तो जिंदा हूं मैं।